क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मिनी जापान आकार ले रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईडा में लगभग 500 एकड़ की जापान सिटी विकसित की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 5A में पूरे 500 एकड़ की जमीन पर भारत की सबसे आधुनिक जापान सिटी बनने जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर जापान चाइना को छोड़कर यूपी में इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहली और बड़ी वजह है यहाँ की कनेक्टिविटी, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। इसका मतलब ये है कि टोक्यो से आने वाले इंजीनियर सीधे कुछ ही मिनटों में अपने फैक्ट्री पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ पास ही में मौजूद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से यहाँ बनने वाला सामान कुछ ही घंटों में मुंबई पोर्ट पहुंचकर पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल इलाका नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और हाईटेक शहर है। यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर, ईवी व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई पर काम होगा। और सबसे खास बात, यहाँ जापानी परिवारों के लिए जापानीज डिजाइन वाले घर, स्पेशल हॉस्पिटल्स और जापानीज रेस्टोरेंट्स भी होंगे। यानी घर से दूर उनका अपना एक और घर। दरअसल जापान के पास तकनीक और पैसा दोनों है, लेकिन काम करने के लिए युवाओं की कमी है। वहीं यूपी के पास 2.5 करोड़ की आबादी वाला एक ह्यूज मार्केट, जहां युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। एक्सकोर्ट्स, कबोटा और मिंडा जैसी दिग्गज कंपनियां यहां पहले ही 3100 करोड़ का इन्वेस्ट करके अपना काम शुरू कर चुकी हैं। इससे यूपी के युवाओं के लिए 10,000 से ज्यादा हाईटेक नौकरियां पैदा हो रही है और यहाँ के स्थानीय वर्कफोर्स को जापान की फेमस काइजेन तकनीक को सीखने का मौका भी मिल रहा है। चीन पर दुनिया की निर्भरता कम करने और यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये मिनी जापान सिटी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। यूपी के इस बदलते स्वरूप पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।